बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा सर बुरी तरह घूम रहा था। मालूम नहीं था क्या होने वाला है, क्या क्या मुझे देखना होगा। आज जो मेरी आंखों ने देखा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सच है। दिल मानने को तैयार नहीं। जहन इस बात से इनकारी है कि वो ऐसा भी कर सकती है, इस हद तक भी जा सकती है। हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर कॉलेज का बहाना करके वो इतनी सी उम्र में ये गुल कैसे खिला सकती है। पिछले 1 माह से जो बेचैनी मेरे अंदर फैली हुई थी, आज मुझे एहसास हो रहा था वो बेसबब नहीं थी। हमेशा से मुझे आने वाली मुसीबत का इल्हाम पहले ही हो जाता था, मगर इस बार मुझे सही से मालूम नहीं हो सका। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था कि मुझे इतनी बड़ी मुसीबत का इल्म नहीं हो सका। या शायद मेरी आंखों में एतमाद की पट्टी बनी थी, मगर अब तो वो पट्टी खुल चुकी थी। अब तो मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, फिर भी मुझे यकीन क्यों नहीं आता। शायद दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने चुपके से अपने कदम वापसी की तरफ बढ़ाए, क्योंकि मैं इस हाल में उसे मजीद नहीं देख सकती थी। चाहे उसकी शर्म मर गई हो, मगर मेरे अंदर अब भी हया बाकी है। और शायद मुझ में उस वक्त हिम्मत भी नहीं कि मैं उससे सवाल जवाब कर सकूं, उससे अपना इत्मीनान, यकीन, भरोसे को तोड़ने का हिसाब मांगूं। ऐसी तो वो कभी भी नहीं थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे इस हद तक जाना पड़ गया, ऐसा कदम उठाना पड़ गया। अपने आप से सवाल जवाब करती, निडाल सी थके थके कदम उठाती अपने घर की जानिब चल पड़ी। कितनी ही बार मैं किसी गाड़ी के आगे आते आते बची। मैं अपने ही ख्यालों में चलती जा रही थी, और गाड़ी वाले जब हारन दे देकर थक जाते तो गाड़ी से उतरकर मुझे बातें सुनाते। ओ बीबी, मरने का शौक है क्या? और मैं खाली खाली आंखों से उनकी तरफ देखती जाती। हाँ, उस वक्त मेरा कुछ ऐसा ही दिल कर रहा था, कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी मुझे टक्कर मारकर चली जाए, ताकि मेरे दिल में जो मदम सी उम्मीद बाकी है, कहीं अपनी बेटी से सवाल जवाब करके उससे भी ना हाथ धोना पड़े। उससे अच्छा था मैं राह चलते किसी हादसे का शिकार हो जाती और मुझे कल का सूरज ना देखना पड़ता। मगर शायद अभी मौत भी मुझसे नाराज़ थी और ज़िंदगी जाने किस मोड़ की तरफ ले जाने वाली थी। मेरी बेटी दुआ का कॉलेज घर से चंद कदम की दूरी पर था, मगर वो बहुत डरपोक शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए मेरे शौहर उसे खुद छोड़ने जाते। एक रोज़ मेरा शौहर घर पर नहीं था और उस दुआ का ज़रूरी टेस्ट था। उसने अकेले कॉलेज जाने की ज़िद की और चली गई। मगर फिर ये रोज़ होने लगा और वो रोज़ अकेली जाती। हम दोनों खुश थे कि वो बहादुर बन गई है और दिल ही दिल में मुतमिन हो गए थे। मगर एक दिन उसके कॉलेज से कॉल आई कि वो 1 महीने से कॉलेज नहीं गई। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? अगर वो कॉलेज नहीं जा रही थी तो फिर कहाँ जा रही थी? मेरे अंदर एक लम्हे में हज़ारों वसवसे जन्म लेने लगे। लड़की ज़ात थी, जाने कहाँ जाती थी, और 1 माह से हमें बेवकूफ़ बना रही थी। रोज़ तैयार होकर कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर बस्ता लेकर घर से निकलती थी और हम खुश होते रहे कि हमारी बेटी तालीम हासिल कर रही है। मैंने उसे पूछने से बेहतर खुद उसके पीछे जाने का सोचा और अगले रोज़ उसके पीछे गई। काफ़ी दूर जाकर वो एक घर में दाखिल हुई। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरा सांस अटक गया। मुझे लगा मेरी रूह उधर उसी वक्त ही परवाज़ कर जाएगी। ऐसा तो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि दुआ ऐसा कर सकती है, इस हद तक जा सकती है। दरवाजे के सुराख से जो अंदर का मंजर मैंने देखा वो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था। दुआ एक लड़के के साथ। मेरा नाम शगुफ्ता है। हमारे हालात कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे, मगर फिर भी सब्र शुक्र के साथ गुजारा हो रहा था। मैं 3 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी। मेरे वालिद मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्हें बेटियां पसंद नहीं थी। वो कहते थे बेटियां बोझ होती हैं, बाप की पगड़ियां उछालती हैं और लोगों को भी मौका देती हैं कि लोग उनके बाप और भाइयों की इज्जत उछालें। मैं ये बातें सुन सुन कर रोने लग जाती, जिस पर भाई उन्हें समझाते, मगर वो समझना नहीं चाहते थे। उनकी नफ़रत के बावजूद मेरे भाई मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर घर में सब अब्बा की मर्ज़ी के मुताबिक चलता था। उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता था। मैंने अब्बा का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, मगर समझ नहीं आता था अब्बा को मुझसे क्या बैर था। उनका दिल कभी नरम ही ना हो सका। मैं उनके रवैये से अब मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी। बाहर बात में मुझ पर भाइयों को फोकियत देते। मेरा बहुत दिल दुखता था। छुप छुप कर रोती रहती थी। अब्बा का खौफ मुझ पर हर वक्त सवार रहता था। अब्बा के डर से मैं कहीं नहीं जाती थी। मैंने कोई दोस्त भी नहीं बनाई थी। अब्बा आखिर मुझसे नरमी और प्यार से पेश क्यों नहीं आते थे? ये गुत्थी ना सुलझ सकी।
और अब्बा ने मैट्रिक करते ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया। मेरी माँ और भाइयों ने अब्बा को बहुत समझाया कि अभी शगुफ्ता छोटी है, मगर अब्बा नहीं माने। मेरी शादी ताहिर से हुई थी। ताहिर एक अच्छा और शरीफ इंसान था। मैं उदास उदास रहती थी क्योंकि अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, ना मैं इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार थी। भरा पड़ा घर, ससुराल के झमेले, छोटी सी उम्र में मुझ पर इतना बोझ पड़ गया था। ऊपर से नहले पे दहला मैं जल्दी ही उम्मीद से हो गई। मैं भी बच्चा पैदा करने के हक में नहीं थी, मगर हमेशा से वो होता आता था जो मैं नहीं सोचती थी। अब जब मैं उम्मीद से थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बेटा पैदा हो। क्योंकि अब्बा का रवैया मुझे याद आता था तो दिल कांप जाता था कि कहीं ताहिर का भी अपनी बेटी के साथ ऐसा रवैया ना हो। सारी ज़िंदगी सारे फैसले मेरी मर्ज़ी के खिलाफ होते आए थे। मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था। मेरे अंदर बहुत खौफ और वसवसे थे, मगर ताहिर ने मेरे सारे खौफ दूर कर दिए थे। ताहिर बहुत खुश था क्योंकि उसे बेटियां बहुत पसंद थीं। मैं उसकी खुशी और मोहब्बत देखकर रश्क करने लगी। काश मेरे बाप को मैं अजीज़ होती। मैं रो रही थी। ताहिर ने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा था। ताहिर दुआ से बहुत मोहब्बत करता था। सारा सारा दिन दुआ के साथ खेलता, उसके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आता और मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती थी। दुआ के बाद मुझे एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम अशर था। अशर के पैदा होने से भी दुआ के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। दुआ अब भी हम दोनों मियाँ बीवी की लाडली थी। दुआ बहुत डरपोक और शर्मीली बच्ची थी। प्यार मोहब्बत से उसके अंदर खुद एतमादी तो पैदा नहीं हुई, उल्टा वो हम पर मुनस्सिर करने लगी। स्कूल भी बाप के साथ जाती, उनके साथ ही वापस आती। जब स्कूल मुकम्मल हो गया तो ताहिर ने उसका दाखिला करीबी कॉलेज में करवाया ताकि उसे कोई मसला ना हो। मगर अब भी दुआ अपने बाप के साथ ही कॉलेज जाती थी। मगर एक रोज़ जब वो अकेली कॉलेज गई तो उसने कहा, बस अब मैं अकेले कॉलेज जाया करूँगी, मेरी दोस्त भी जाती है, हम दोनों एक साथ जाया करेंगे। ये सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए। हम चाहते थे हमारी बेटी के अंदर खुद एतमादी पैदा हो। कल को उसे पराए घर भी जाना था। कब तक हम दोनों उसके साथ रहते, मगर मुझे मालूम नहीं था मेरी बेटी किस रास्ते पर निकल पड़ी है। सदमा तो मुझे तब लगा जब दुआ के कॉलेज से फ़ोन आया कि आपकी बेटी 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रही है। ये सुनकर शुरू शुरू में तो मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा किसी और तलबा की घर वालों को फ़ोन कर रहे थे। शायद गलती से हमारा फ़ोन लग गया होगा, क्योंकि दुआ तो रोज़ कॉलेज जाती थी। मैंने जब उन्हें कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, शायद आप किसी और को फ़ोन कर रही थी, तब कॉलेज की प्रिंसिपल ने दुआ का नाम लेकर कहा तो मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा, दुआ रोज़ कॉलेज जाती है। देखिए बहन, आप अपनी बेटी पर नज़र रखें। कॉलेज के लिए वो घर से रोज़ निकलती होगी, मगर वो यहाँ नहीं आती है। वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। प्रिंसिपल की आवाज़ मुझे किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मेरे सीने में दर्द सा उठने लगा। मैंने अपना सीना मसला। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अभी तो दुआ मुस्कुराती हुई घर से कॉलेज जाने के लिए बाहर निकली थी। दुआ क्या कर रही थी? झूठ बोलकर वो कहाँ जाती थी? जाहिर है कुछ गलती कर रही थी, तभी तो ये बात हमसे छुपाने की नौबत आई थी। बातें तभी छुपाई जाती हैं जब कहीं कोई गड़बड़ हो। मगर दुआ ने हमारे लिए कुछ बचाया ही नहीं था। पैरों तले माँ बाप की इज्जत रोन डाली थी। एक माह से ये सब हो रहा था। अब तक जाने कैसी कालक मलती आ रही थी हमारे चेहरों पर। इतनी डरपोक लड़की को आखिर इतना बहादुर किसने किया? कौन है जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी दीदा दलेर हो गई है? मैंने सोच लिया था मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि पूछने पर वो झूठ बोलेगी और मोहतात हो जाएगी। जो लड़की 1 माह से अपने वालिदैन को बेवकूफ़ बना रही है, अब उससे कोई बाइद नहीं। वो कुछ भी कर सकती है। मैं उसका पीछा करूंगी, ऐसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर दिल था कि किसी अनजाने खौफ और ज़िल्लत रुसवाई से सहमा जा रहा था। मगर हिम्मत तो करनी थी। मालूम तो करना ही था कि दुआ कहाँ जाती है। मैंने झट से बुर्का पहना और बाहर चल दी। सड़क के दोनों तरफ नज़रें घुमाई, मगर दुआ मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं मायूस होकर घर वापस आ गई। जब मैं फ़ोन में मसरूफ़ थी तब तक दुआ पहले ही निकल गई थी। मैंने सोच लिया था कल सवेरे ही दुआ का पीछा करूँगी। सारा दिन घर में बेचैनी से टहलती रही। मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। घड़ी की तरफ नज़रें डाले मैं दुआ का इंतज़ार कर रही थी। अंदर ही अंदर एक डर था, कहीं ये इंतज़ार लंबा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि दुआ वापिस ही ना आए। एक बेटी की माँ के दिल में 1000 हदशे होते हैं। कॉलेज की छुट्टी का वक्त हो गया था और दुआ वापस आ गई थी। उसने मेरी उदासी और उतरे हुए चेहरे की वजह पूछी तो मैंने तबीयत ख़राबी का बहाना कहकर टाल दिया और मैं दुआ को गौर से देखने लगी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में उसका गोरा रंग गर्मी
और तेज़ धूप की वजह से लाल हो गया था। उसके चेहरे के खूबसूरत नैन नक्श बहुत दिलकश लग रहे थे। आज गौर देने पर मैंने नोट किया कि दुआ के कानों में छोटे से टॉपिस पहने हुए थे, हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था और आंखों में काजल लगा हुआ था। हालांकि दुआ ये सब नहीं करती थी, वो तो हमेशा सादा रहती थी। हैरत की बात यह थी कि मैंने इस तब्दीली को नोट तक नहीं किया। कैसी माँ थी मैं, अनजान गाफिल। खुद को कोसती मैं अपने कमरे में लेट गई। दुआ और अशर मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे थे, मेरे पैर दबा रहे थे। मेरी तबीयत खराबी का सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो गए थे, मगर मैं तो खुद से ही नाराज़ थी। अपने साथ अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रही थी। मैं जानती थी इस जंग में हार ही मेरा मुकद्दर बनेगी, क्योंकि अगर जवान बेटी माँ बाप से झूठ बोलकर कॉलेज के नाम पर रोज़ कहीं और चली जाती हो तो ज़रूर किसी गलत राह की तरफ ही जाती होगी, वरना उसे झूठ बोलने अपने वालिदैन से छुपाने की क्या ज़रूरत थी। अगली सुबह अशर स्कूल के लिए रवाना हो गया। अशर के अब्बा ऑफिस चले गए और दुआ कॉलेज के लिए निकलने लगी, तो मैं भी फ़ौरन दुआ से छुपते छुपाते उससे थोड़े फासले पर चल रही थी। और मुझे हैरत तो अपनी बेटी की दीदा दलेरी पर हो रही थी। उसने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। शायद उसे इस बात की पूरी तसल्ली थी कि उसके पीछे कोई नहीं आएगा। चलते चलते वो एक घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ये घर तो फैज़ का था। फैज़ जो एक शादीशुदा लड़का था और उसकी बीवी रूठ कर मेके गई हुई थी। भला दुआ का फैज़ के घर जाने का क्या मकसद हो सकता था। मैं डरते डरते अध खुले हुए गेट से देखने लगी। फैज़ हंसता मुस्कुराता हुआ बाहर आया और दुआ को खुद से लगाया और उसे अंदर ले गया। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। दिल कर रहा था अभी दुआ को पकड़ूं और उसकी ऐसी हालत करूं जो आइंदा कोई भी लड़की ऐसा कदम उठाने की जुर्रत न करे। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके पीछे जा सकूं। फैज़ और दुआ की बेतकल्फ़ी मुझे किसी बहुत बड़ी अनहोनी की खबर सुना रही थी। दोनों का एक दूसरे से इतना करीब होना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, मुझे लगा कोई वज़नी चीज़ आकर ज़ोर से मेरे सर पर लगी हो। मेरे सर में दर्द की टीसें उठने लगी, दिल बंद हो रहा था, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मुझे मालूम नहीं हो सका मैं दरम की आवाज़ के साथ वहाँ पर ही गिर गई। आगे मुझे कुछ होश नहीं था। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुझे बहुत नकाहत और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। जहन पर जोर देने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं यहाँ कब कैसे आई? अशर के अब्बा वहाँ खड़े थे, मगर जैसे ही मेरी नज़र दुआ पर पड़ी मुझे अचानक से सब याद आने लगा। दुआ का उतरा हुआ चेहरा इस बात का गवाह था कि उसे अंदाज़ा हो गया था कि सब कुछ जान गई हूँ, क्योंकि मैं फैज़ के घर के बाहर बेहोश हो गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसने मुझे वहाँ न देखा हो। उसकी झुकी हुई शर्मिंदा नज़रें, उसका उतरा हुआ चेहरा सारी कहानी सुना रहा था। एक दिन हॉस्पिटल में रुककर मैं घर वापस आ गई। इस दौरान मैंने दुआ से कोई बातचीत नहीं की। घर पहुंचकर भी 2 दिन मज़ीद गुजर गए। मैंने फिर भी दुआ से बात नहीं की। वो खुद भी बात नहीं कर पा रही थी। वजह उसकी चोरी पकड़ी जानी थी। अगली सुबह मैं खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। मेरी आंख थोड़ी देर से खुली थी। अशर और उसके अब्बा जा चुके थे। मैं उठकर किचन में गई, जहाँ पर दुआ पहले ही खड़ी हुई नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे देखकर कहा, दुआ कॉलेज नहीं गई क्या आज? मेरी तंजिया लहजे में दुआ का सर झुक गया। चलो क्या फ़र्क पड़ता है, पिछले 1 माह से तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। अगर एक दिन और नहीं गई तो क्या हुआ? मेरी बात सुनकर मेरे सामने आ गई और मेरे हाथ पकड़ लिए। प्लीज़ अम्मी, मेरी बात एक बार सुन ले। जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। दुआ की बात मैंने आधे में काट दी। क्या बात सुनो तुम्हारी? क्या छोड़ा है तुमने मेरे लिए? रोज़ सुबह ही सुबह एक ऐसे घर में जाना जहाँ अकेला मर्द रहता हो। बस इतना ही देखना काफ़ी था। इससे मज़ीद आगे क्या देख सकती थी? मुझे देखने की साकित होती तो बेहोश होकर ना गिरती। जिस तरह तुम दोनों के बीच बेतकल्फ़ी थी, उसको देखकर तो एक माँ के लिए डूब मरने का मुकाम है। मगर मेरे नसीब में न जाने और क्या क्या देखना लिखा है। अब बता भी दो, कब से ये सब चल रहा है? फैज़ के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैंने दिल पर पत्थर रखकर उससे पूछा और मेरा दिल फिर भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लगता था पसलियाँ तोड़कर बाहर आएगा। डर लग रहा था कि जाने दुआ मुझसे क्या बोले। मुझ में वो सब सुनने और बर्दाश्त करने की हिम्मत भी होगी कि नहीं? अम्मी, मैं और फैज़ एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों जानते थे कि आप सबकी फैज़ की शादीशुदा होने पर एतराज़ होगा, इसलिए आप सब कभी भी हम दोनों की शादी होने नहीं देंगे। इसलिए हम दोनों ने चुपके से निकाह कर लिया है। दुआ की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे मौत की खबर सुना दी हो। मैं सदमे से गुंग रह गई थी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं खाली खाली आंखों से अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। कैसे डिटाई से माँ के सामने अपने
प्यार और मोहब्बत के किस्से सुना रही थी और बगैर वाली और सरप्रस्त के निकाह भी कर रही। मेरी बेटी कब इतनी बड़ी होगी मुझे तो मालूम भी ना हो सका। मेरी पागल बेटी जो इतनी डरपोक और मासूम थी, उसे इश्क ने कैसे बहादुर और बेशर्म बना दिया था। अम्मी प्लीज़ ऐसे तो मत देखिए, कुछ तो बोलें। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फैज़ से निकाह किया है। हाँ, ये गलती मुझसे हुई जो मैंने आपको और अब्बा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं क्या बोलती, मुझे लग रहा था मेरी गोयाई ही खो गई है। तभी मैंने देखा अशर के अब्बा भी हमारे पीछे खड़े थे और सारी बातें सुन चुके थे और बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। मैं दुआ को छोड़कर उनके पास गई। वो गहरे सदमे में लग रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत मजबूर हो गए। हम दोनों अपनी बेटी पर जाहिल लोगों की तरह चीख चिल्ला नहीं सकते थे, ना उसे मार पीट सकते थे, मगर हम दोनों बहुत निडाल थे। हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। हमारी बेटी बहुत आगे जा चुकी थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। हमारे एतमाद को दुआ ने ठेस पहुँचाया था, हमारी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। हम दोनों मियाँ बीवी काफ़ी देर तक रोते रहे। हमारे पास एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज नहीं थे। अगले दिन दुआ के अब्बा ने कहा कि दुआ से कहो फैज़ को बुलाए, हम उसे फैज़ के साथ रुखसत कर देते हैं। दुनिया के सामने अपनी इज्जत भी रखनी थी। हालांकि दुनिया तो अब भी हम पर ही थू थू कर रही थी कि एक शादीशुदा मर्द के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, एक औरत का घर ख़राब करवाया। मगर हम क्या बोलते, हमारे पास एक इज्जत ही रह गई थी। इससे पहले कि दुआ कोई गुल खिलाती, हमने बेहतर समझा उसे जल्दी रुखसत कर दें। वो मैं जानती हूँ कि मैंने लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिए, कैसे उन्हें मुतमिन किया। बेटी का दुख अलग, लोगों के सवालात अलग। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई थी। फैज़ की नज़र काफ़ी अरसे से दुआ पर थी। दुआ को बेवकूफ़ बनाकर वो काफ़ी अरसे से दुआ से राब्ते में था। हौले हौले राब्ते बढ़ते गए। जब फैज़ की बीवी को ये सब मालूम हुआ तो उसने फैज़ से झगड़ा किया और अब वो फैज़ से रूठ कर पहले ही मेके बैठी थी। ऐसे में फैज़ को मौका मिल गया। उसने दुआ को बेवकूफ़ बनाकर उसकी कम उम्री का फ़ायदा उठाकर उसे निकाह किया। अब फैज़ की पहली बीवी ने उससे तलाक ली थी। मुझे और दुआ के अब्बा को फैज़ बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दुआ से उम्र में भी बड़ा था और पहले से शादीशुदा भी था। मगर हम क्या करते, वो दुआ का इंतखाब था। हम बेबस और मजबूर थे। अब जाने दुआ के साथ वो कैसे चलता था। दुआ हमें कुछ नहीं बताती थी। पहले भी उसने हमसे बातें छुपाई थी, अब भी बातें छुपाने लगी थी। न जाने क्यों मुझे दुआ की आंखों में देखकर लगता था कि वो खुश नहीं है, मगर फैज़ उसकी अपनी पसंद था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती थी। एक बार मैं मेके गई तो अब्बा के साथ बैठी थी। मेरे अब्बा अब काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे। अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अब्बा ने मेरी तरफ देखकर कहा, जानती हो बेटी, मैं क्यों तुमसे हमेशा सख्ती से पेश आता था, क्यों तुमको डांटता रहता था, झिड़कता रहता था? क्योंकि मैं एक बेटी का बाप था। मुझे बहुत डर लगता था कहीं तुम किसी को पकड़कर मेरे सामने ना ले आओ और कहो मैं इसको पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ऐसे खौफ लाहिक रहे, इसलिए मैंने कभी तुमसे प्यार से बात नहीं की कि कहीं तुम मेरी प्यार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। और जब तुम्हारी शादी होगी तब भी यही डर था कि अगर मैंने तुम्हें प्यार दिया तो तुम छोटी छोटी बातों पर डर छोड़कर मेके आ बैठोगी। इसलिए मैं तुमसे हमेशा सख्ती से पेश आया ताकि तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता न बचे। तुम हर हाल में अपने शौहर के साथ गुजारा करो। ये बातें मैंने तुमसे कभी नहीं की। जब तुम्हारी गोद में दुआ और फिर अशर आए तो मैं मुतमिन हो गया कि तुम दोनों हर हाल में गुजारा करना सीख जाओगे, क्योंकि औलाद सिर्फ मर्द के लिए पैरों की भेड़ी नहीं होती बल्कि औरत के लिए भी पैरों की भेड़ी होती है। वो औलाद की खातिर हर किस्म के हालात में गुजारा करना सीख लेती है। अब जब तुम्हारी उदास शक्ल देखता हूँ तो एहसास होता है मेरा ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा दुरुस्त था। जो कदम दुआ ने उठाया यही कदम तुम भी उठा सकती थी, मगर तुम्हारे अंदर अपने बाप का खौफ हर वक्त तारी रहता था, जिसकी वजह से तुम हमेशा मोहतात रहती थी। अब्बा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हर इंसान का ज़िंदगी गुजारने का अपना ही तरीका होता है। सच तो यही था कि अब्बा के खौफ की वजह से मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। दुआ जानती थी उसके वालिदैन उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उसकी हर ज़िद, हर गलती, हर फैसला मान लेंगे। इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। अब दुआ भी एक बेटे की माँ बन गई है। अक्सर मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है, मगर अब हमारे बीच वो तकल्फ़ी, वो रिश्ता नहीं रहा जैसा पहले था। शायद मैं दुआ को अब भी दिल से माफ़ नहीं कर पाई। मेरे बहुत से ख्वाब, बहुत से अरमान थे अपनी बेटी को लेकर, मगर उसने खुद ही अपने हाथों से उन ख्वाबों का कत्ल किया और उसने खुद अपने लिए ये चीज़ चुनी थी। मगर माँ होने के नाते अब भी मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि दुआ हमेशा खुश रहे। औलाद वालिदैन के लिए आजमाइश होती है। अगर उसकी अच्छी तरबियत हो तो वह कभी कोई गलत कदम नहीं उठाती। मुझे मालूम नहीं हो सका कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। मेरी तमाम वालिदैन से इल्तिजा है कि वो अपनी बेटियों पर भरोसा करें, मगर उन पर नज़र भी रखें।
पता नहीं चल पाता कब वो किसी की बातों में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं। ज़रूरी नहीं उन्हें हर बार सही लोग मिल जाएं, कुछ लोग उनके साथ बहुत गलत कर जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी आसानी और खुशियाँ आएँ। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।